हेलो एवरीवन, टुडे आई एम स्टार्टिंग विद एस्टिग्मेटिज्म। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मोनोक्रोमेटिक एवोल्यूशंस 5 टाइप के हैं। तो उसमें 5 में हम स्फेरिकल और क्रोमेटिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज मैं एस्टिग्मेटिज्म स्टेज स्टार्ट करी हूँ। तो एस्टिग्मेटिज्म में और क्रोमेटिक में एक सिमिलैरिटी होती है। जैसे क्रोमेटिक में हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सिस पे नहीं रखा, एक्सिस से दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी एस्टिग्मेटिज्म में भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सिस से दूर रखा होता है। ऑलरेडी मैंने इसका फिगर बना लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लिया हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बी पे, तो बी पे है तो यानी कि एक बी पे रे जाएगी और बी क्यू है, तो मार्जिनल रेज हैं और पैरेक्सियल रेज हैं। अब ये जो रेज बनेंगी, ये जो बी पी हैं, तो ये पहले कन्वर्ज हो जाएंगी। ये मान लिया पी पॉइंट P1 पे कन्वर्ज हो रही हैं, और जो बी आर और एस बी एस है ये कन्वर्ज हो रही हैं पॉइंट नंबर P2 पे। तो अगर हम इसको पिक्टोरियली देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनता है, तो एक तो प्लेन होगा हमारा बी पी क्यू और एक होगा बी आर एस। तो ये किस तरीके से होगा, क्योंकि बी जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हमने ले रखा है, तो ये जो प्लेन है बी पी क्यू ये कुछ ऐसा बनेगा कि इस यहाँ पे कहीं पे हमने बी ले रखा है, ये बी हो गया, और प्लेन है तो मतलब कि बी पी और क्यू तीनों यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएगा। और अगर हम इस बी आर और एस प्लेन की बात करें तो ये हमारा आएगा, यहाँ पे कहीं बी है एक्सिस से नीचे, और यहाँ पे ये पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट हमने ले रखा है। तो ये एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है। तो ये जो पी आर आपको पी क्यू आपको दिख रही है ये इस तरीके से होगी, इस लेंस के यहाँ ये डायरेक्शन है हमारी। और जो दूसरी आर एस आपको दिख रही है ये कुछ इस तरीके से होगी। अब ये जो इमेजेस बनती हैं P1 एंड P2, तो एक तो जो P2 होती है ये इसके पैरेलल होती है, ऐसे होती है, और जो RS है ये हमारी ऐसे पैरेलल होती है। तो P1 और RS ये ऐसे होंगी, PQ और P2 ये हमारी कुछ इस तरीके से होंगी। अब एस्टिग्मेटिज्म है क्या कि P1 और P2 यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजेस कोइंसाइड नहीं हो रही हैं, इसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो अगर मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस था, ऑब्जेक्ट स्पेस यानी कि जहाँ पे ये हमारा लेंस है, हमने क्या किया कि ये एक्सिस होगी और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जहाँ पे और जो ऑब्जेक्ट में से क्रॉस करता होगा वो प्लेन हम बनाएंगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लेन। तो अगर इस ऑब्जेक्ट प्लेन में हम ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं इसमें कहीं पे भी, तो फिर हम ये देखते हैं कि ये जो इमेज है ये कैसे बन रही है, कहाँ पे बनेगी। वो जो सरफेस एक ड्रॉ होती है, लोकस हम उसको बोलते हैं, वो जो लोकस ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इमेज सरफेस, और इसी तरीके से सेकेंडरी का भी हम बनाएंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इमेज सरफेस। तो यहाँ पे हम ये बन गई हमारी S1 प्राइमरी इमेज सरफेस। इसी तरीके से हमारी बनती है एक सेकेंडरी इमेज सरफेस S2। और जब अगर जैसे मान लिया कि ये P1 और P2 बनाया था, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन को रखते हैं, स्क्रीन को हम अगर आगे पीछे मूव कराएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले हमारी एक लाइन बनेगी, ये है P1, कुछ मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल बना के दिखाई थी तो वो ऐसे बनेगी। फिर उसके बाद हमारा फिर थोड़ा सा इसको आगे लेके गए तो ये इलिप्स बनेगा, फिर थोड़ा और आगे लेके गए तो ये सर्कल बनता है, फिर और आगे लेके गए तो ये इलिप्स है, फिर और इलिप्स थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर और लास्ट में ये बनती है P2 पे ये लाइन, P1 से P2 पे ये इस तरीके से शिफ्ट हो रही है। और जो हमने प्लेन की बात की थी, तो ये जो प्लेन था ये जो हमारा था ये हमारा, हम इसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन, और ये जो हमारा दूसरा था उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, S1 और S2 ओवरलैप नहीं करती हैं, कोइंसाइड नहीं करती हैं, यही है एस्टिग्मेटिज्म। और जिस पॉइंट पे सर्कल बना था उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूज़न, या फिर यहीं पे बेस्ट पॉसिबल इमेज होती है। तो ये हमारा कुछ ये सरफेस हमारी S3, तो बेस्ट पॉसिबल इमेज। अब इसके बाद है कर्वेचर ऑफ फील्ड। तो कर्वेचर ऑफ फील्ड में क्या हो रहा है, अभी तक एस्टिग्मेटिज्म तक हमने लिया था पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा है लेंस, और यहाँ पे इसके सामने हमने A B एक ऑब्जेक्ट रखा। इस बार ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्लेन है, पर जो इमेज बनती है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होंगे, ये पास वाले जो पॉइंट है वो पैरेक्सियल रेज, यहाँ से जो रेज क्रॉस करेंगी, और ये जो है यहाँ से मार्जिनल रेज होंगी। तो मार्जिनल रेज जो होती है वो पहले कन्वर्ज हो जाती है और पैरेक्सियल बाद में कन्वर्ज होते हैं। मतलब मान लिया कि एक्सिस के पास यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है और ऊपर जाते जाते जाएंगे, थोड़ा 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 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इमेज कैसे बननी चाहिए थी, मतलब अगर डिस्टोर्शन नहीं होता तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज बनती, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेज जो है वो प्लेन नहीं बनती है, थोड़ी सी कर्व्ड होती है। इसी डिस्टोर्शन को बोलते हैं, या हम इसी एब्रेशन को बोलते हैं कर्वेचर ऑफ फील्ड। इसमें पहले आर की वैल्यू, आर क्या था, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो प्लेन होती है उसका रेडियस इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे जो रेडियस है वो इनफाइनाइट नहीं रहा, तो ये हो गया हमारा कर्वेचर ऑफ फील्ड। इसमें कुछ डिस्टोर्शन आ गया, प्लेन ऑब्जेक्ट की प्लेन इमेज नहीं बनी। अब इनको हम रिमूव कैसे करते हैं, रिमूवल ऑफ एस्टिग्मेटिज्म एंड कर्वेचर ऑफ फील्ड। तो अब देखिए, जैसे दिक्कत क्या थी, S1 S2 ओवरलैप नहीं कर रही हैं, किस में, एस्टिग्मेटिज्म में। तो हम क्या करें कि S1 और S2 प्राइमरी इमेज सरफेस और सेकेंडरी इमेज सरफेस को हम ओवरलैप करा दें, है ना। तो प्राइमरी भी यही है और सेकेंडरी भी यही है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एस्टिग्मेटिज्म रिमूव हो जाता है। दूसरा है कि ये कर्वेचर बन रहा है, तो इसका हम क्या करें कि मान लिया जैसे हमारी ये प्राइमरी थी और सेकेंडरी थी, अगर कैसा हो कि ये और प्राइमरी हमारी ऐसे है और सेकेंडरी जो है इक्वल कर्वेचर की हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये यहाँ पे एक दूसरे से इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब समेशन होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारी बेस्ट फोकस है या फिर जहाँ पे इमेज बनती है बेस्ट, वो बनेगी एक प्लेन। इसमें क्या हो गया, क्या रिमूव हो गया, कर्वेचर ऑफ फील्ड इज रिमूव्ड। अब इसके बाद है, क्योंकि कर्वेचर ऑफ फील्ड में इशू ही क्या था कि जो आर है वो इनफाइनाइट नहीं रहा। तो अब जैसे कि आर होता है यहाँ पे, जो फाइनल इमेज जो बनती है उसका जो आर होता है 1/r जो है, ये होता है समेशन 1/μn fn। न्यू एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, fn यहाँ पे है फोकल लेंथ ऑफ nth लेंस। तो अगर हमने दो लेंस लिए हैं यहाँ पे, तो दो लेंस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर क्योंकि ये किसको ये दे रहा है आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कर्वेचर ऑफ फील्ड को रिमूव करना है तो रेडियस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट का मतलब है कि 0 हो जाए, 1/μn fn समेशन 0 हो जाए। अगर दो ही लेंस हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/μ1 f1 प्लस 1/μ2 f2 इज इक्वल टू 0। μ1 μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होंगे। तो अगर ये दो नंबर्स का समेशन 0 करना है तो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि f1 और f2 जो हैं इनके साइन होने चाहिए अपोजिट। अपोजिट साइन का मतलब है एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा कनकेव। तो और ये जो रिजल्ट है तो इसको हम बोलते हैं पैट्सवेल कंडीशन फॉर नो कर्वेचर ऑफ फील्ड। तो ये यहाँ से हमें मिल गया कि इस तरीके से हम कर्वेचर ऑफ फील्ड को रिमूव कर सकते हैं। कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस लिया तो कर्वेचर मतलब एक सूटेबल कॉम्बिनेशन होना चाहिए उनका, तो क्योंकि f1 और f2 के साइन अपोजिट होने चाहिए, तो यहाँ से हमें पता चल गया कनकेव और कन्वेक्स का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और इसीलिए इस तरीके से हम कर्वेचर ऑफ फील्ड को रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे एस्टिग्मेटिज्म इफेक्ट था, तो एस्टिग्मेटिज्म इफेक्ट में भी क्या हो रहा था कि क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म जो है कन्वेक्स का और कनकेव का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अगर हम कनकेव और कन्वेक्स का एक सूटेबल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उससे हम एस्टिग्मेटिज्म को रिमूव कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एनास्टिग्मेंट और एनास्टिग्मेटिक कॉम्बिनेशन। क्या होता है ये, कॉन्वेक्स प्लस कनकेव। रिमूव कैसे क्या होता है इसमें, एस्टिग्मेटिज्म। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एस्टिग्मेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है लास्ट है डिस्टोर्शन। तो अब जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लिया इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है और हमने ये लेंस के सामने रख दिया। अब
हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन में डिफरेंस आता है कि इस हाइट पे मैग्नीफिकेशन कुछ और होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग होगा। तो अब अगर जैसे मान लिया कि हाइट के साथ साथ है ना, एक्सिस से डिस्टेंस के साथ साथ अगर मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो जो सेंटर में होगी, मान लिया कि ये हम इस तरीके से ये स्क्वायर बना दिए। अब अगर जैसे मान लिया हाइट के साथ अगर मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो सेंटर वालों का मैग्नीफिकेशन कम होगा और ऊपर वालों का ज़्यादा होगा। तो उस केस में ये कुछ इस तरीके की इमेज बन जाती है और इसको पिन कुशन डिस्टोर्शन। अगर इसका अपोजिट हो रहा होता है, ये सेटअप हमने सेम रखा और इसका ये है पिन कुशन डिस्टोर्शन। और अगर हाइट बढ़ने के साथ साथ मैग्नीफिकेशन कम हो रहा है तो जो सेंटर वाले होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे और ऊपर वाले जो हैं वो छोटे होते हैं। इसके केस में ये कुछ इमेज ऐसी बनती है और इसको हम बोलते हैं बैरल शेप्ड डिस्टोर्शन। तो अब जैसे ये बनता कब है, अगर हमने एक सिंगल लेंस लिया है, कोई स्टॉप नहीं लगाया, तो उसमें डिस्टोर्शन नहीं होता है, डिस्टोर्शन फ्री इमेज बनती है। अब अगर जैसे कि मान लिया अगर आप स्टॉप लगाते हो तो स्टॉप लगाने से डिस्टोर्शन आ जाता है। अगर हमने एक लेंस लिया और लेंस में यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, है ना, और जैसे इसमें हमने स्टॉप लगा दिया लेंस के इस साइड पे, मतलब ऑब्जेक्ट और इसके बीच में हमने एक स्टॉप लगा दिया। अगर ऐसा इस पोजीशन पे हम स्टॉप रखते हैं तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो होती है इस तरीके से बनती है। यहाँ पे ये होता है बैरल शेप्ड डिस्टोर्शन आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम ये जो स्टॉप है, स्टॉप को हम यहाँ पे रखते हैं तो इस बार क्या होगा, इस बार ये पिन कुशन डिस्टोर्शन आता है। तो पोजीशन चेंज और डिस्टोर्शन चेंज तो क्यों करते हैं, क्योंकि जो कैमरास होते हैं ना उसमें ये बहुत यूज़फुल होता है। तो कैमरा हम कैसे बनाते हैं, कैमरा वाला लेंस, तो अगर कैसा हो कि दो कॉन्वेक्स लेंस हमने लिए और इनके बीच में हम एक स्टॉप डाल देते हैं, तो जब लेंस के बाद होता है तो ये क्या हो जाता है, पिन कुशन है। तो मतलब लेंस के बाद है तो ये जो इमेज होगी इसकी, ये यहाँ पे डिस्टोर्शन ऐसा आएगा, लेकिन लेंस के पहले है स्टॉप तो ये बैरल है। तो ये इसमें थोड़ा सा इधर से ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया था, ये इसको ये वाला जो सेटअप होगा ये इसको फिर से नॉर्मल कर देगा। तो जो इमेज बनेगी वो होगी डिस्टोर्शन लेस। इसको हम कैमरास में यूज़ करते हैं।